लोकेश कुमार जी का पोर्टफोलियो है हमारे पास। ओके, इनका पोर्टफोलियो जो है 80,000 रुपये महीने का सिप का है और गोल इन्होंने मेंशन करे हैं। गोल है एजुकेशन के रिगार्डिंग, 13 to 18 ईयर्स का इन्होंने इसमें मेंशन किया है। इसके अलावा क्या लिख रहे हैं, माइनर फोलियो जो है पोर्टफोलियो यानी कि एडलवाइस मिड कैप फंड 20,000 रुपये की SIP है फॉर 13 ईयर्स। और माइनर पोर्टफोलियो दूसरा जो है बंधन स्मॉल कैप 20,000 रुपये की SIP है फॉर 18 ईयर्स। तो ये अलग अलग दो पर्टिकुलर हैं जिसके अंदर ये एक में 20 और एक में 20, बस टाइम होराइजन अलग अलग है। और रिटायरमेंट का जो इनका गोल है वो 22 साल का है, वो अलग है, जिसके लिए ये अलग से निवेश कर रहे हैं, जिसमें कोटक मल्टी कैप है 22 साल के लिए 20,000 रुपये उसमें लगा रहे हैं। NPS है 15,000 रुपये महीना इसमें लगा रहे हैं और PPF है यानी पराग पारिक फ्लेक्सी कैप 15,000 रुपये महीना इसमें लगा रहे हैं। इसमें जो साथ में लिख रहे हैं गोल वो मैं आपको बता दूं, इस मतलब ये जो कोटक NPS और PPF वाला है इसके लिए गोल है इनका चाइल्ड मैरिज, बच्चों की शादी का, जो कि जाहिर तौर पर 20 से 25 साल के टाइम होराइजन में हो सकती है। और साथ ही साथ लिख रहे हैं इन्वेस्ट को मिड कैप 20,000 की सिप कर रहे हैं फॉर 20 ईयर्स टू 25 ईयर अप्रॉक्स लिख रहे हैं कि ये इसके अंदर भी ये 20,000 रुपये का लगाएंगे। ओके, तो ये बेसिकली कई सारे क्वेश्चंस हो गए इनके, और अब बेसिकली मेन जो क्वेश्चन है उसकी तरफ आते हैं जो इन्होंने अलग से मेंशन किए हैं। तो पहला लिख रहे हैं ऑल मंथली SIP शुड कंटिन्यू अंटिल दी लास्ट गोल इज अटेंडेड, हेंस कंबाइंड पोर्टफोलियो रिव्यू एंड फीडबैक आर रिक्वायर्ड। तो जानना चाह रहे हैं कि ठीक है या नहीं, वो जानना चाह रहे हैं। दूसरा लिख रहे हैं SIF इज गुड ऑप्शन इन फ्यूचर लाइक हाइब्रिड लॉन्ग शॉर्ट और इक्विटी लॉन्ग शॉर्ट टर्म। और तीसरा है एनी चेंजेस रिक्वायर्ड इन पोर्टफोलियो ऑल्सो सजेस्टेड फंड वेयर डू लमसम। तो ये लमसम कहाँ कर सकते हैं, किस में कर सकते हैं, वो भी जानना चाह रहे हैं। तो सर ओवर टू यू, क्वेश्चन आपके पास है, एक एक करके थोड़ा ब्रीफ करके बताएं कि क्या इनको करना चाहिए और क्या सलाह रहेगी इनके लिए। जी, तो देखिए रोहित जी, फंड्स जहाँ पे निवेश कर रहे अच्छे फंड्स हैं, हो सकता है उन्होंने ये एक अंदाजा लिया है कि टाइम होराइजन सारे इन्वेस्टमेंट्स को तकरीबन 13 से 20-25 साल है, राइट। 13, 18, 20, 25 साल जो उनके जी टाइम होराइजन जो उन्होंने मार्क करके रखे हैं, तो बिकॉज उनका टाइम होराइजन लंबा है तो वो बाय डिफॉल्ट उनकी रिस्क लेने की क्षमता जो है वो ज्यादा है और वो रिस्क लेना चाहते हैं, इसलिए उनके सारे इन्वेस्टमेंट्स प्रीडोमिनेंटली मिड और स्मॉल कैप ओरिएंटेड है, राइट। तो आज के समय में अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल पोर्टफोलियो इज वेरी हाईली टिल्टेड टुवर्ड्स मिड एंड स्मॉल कैप, तो कहीं ना कहीं एक एडिशनल रिस्क कैरी कर रहे हैं। और जरूरी नहीं है कि आपको अगर आपका टाइम होराइजन 20-25 साल है तो आप उसको लार्ज कैप में निवेश नहीं करें, राइट। ऑफ कोर्स आपका एलोकेशन जो है वो मिड और स्मॉल कैप के प्रति ज्यादा होना चाहिए, बट आज के समय में अगर हम ओवरऑल पोर्टफोलियो भी देखेंगे जो उनकी आइडिया भी है, तो इट इज हाईली स्क्यूड टुवर्ड्स मिड एंड स्मॉल। तो कहीं ना कहीं उसको थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करेंगे तो और बेटर होगा। कहीं ना कहीं उस पर रिस्क जो एलिमेंट जो है वो थोड़ा सा कम कर सकते हैं अगर वो कुछ एलोकेशन जो है वो फ्लेक्सी कैप या फिर लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी वगैरह में निवेश करे। जी तो अदरवाइज फंडामेंटली जो भी स्मॉल कैप, मिड कैप और मल्टी कैप में वे निवेश कर रहे हैं वो सारे अच्छे फंड्स हैं जिन्होंने काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है और कंसिस्टेंट परफॉर्मर्स भी रहे हैं। तो उसमें उसमें क्वेश्चन मेरा उनके फंड्स पे नहीं है, क्वेश्चन जो उनकी रणनीति जो है जो वो सोच रहे हैं। ओके, उस पे मैं ये बात मानता हूँ कि आपके पास लॉन्ग टर्म है, बट जरूरी नहीं है कि कहीं ना कहीं कि आपको लॉन्ग टर्म में सिर्फ पैसा जो है वो मिड और स्मॉल कैप बना के देता है। देयर हैव बीन मल्टीपल ओकेजन वेयर लार्ज कैप हैज आल्सो इक्वली डन वेल। दैट डजंट मीन कि अगर आपको लार्ज कैप एलोकेशन आप सडनली बढ़ा दें, लेकिन कुछ एलोकेशन आप लार्ज कैप में रख सकते हैं फ्लेक्सी कैप या फिर लार्ज एंड मिड कैप के थ्रू, अलॉन्ग विद जो आप जहाँ पे निवेश कर रहे हैं उसको बिल्कुल आप कंटिन्यू कर सकते हैं। जी SIF एक नया इन्वेस्टमेंट रेवेन्यू है और खास करके ज्यादातर जो SIF जो अभी आए हैं वो उनका 6-8 महीने का ट्रैक रिकॉर्ड है। तो हम जितने भी लोगों से हम बात करते हैं, चर्चा करते हैं, हम एटलीस्ट ये पुट फॉरवर्ड करते हैं कि कुछ समय दीजिए उनको, परफॉर्मेंस किस तरह से परफॉर्म करते हैं मार्केट साइकिल्स के थ्रू गुजरने दीजिए और फिर उसको आप सोच सकते हैं कि उसके प्रति आपको क्या करना है। अदरवाइज आप जानते हैं कि लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव और जो आपका टाइम होराइजन जो आपने मेंशन किया है उसमें इक्विटी इज बेस्ट ऑप्शन। जी ओके। तो बेसिकली इनके जो 3 गोल हैं, एजुकेशन, रिटायरमेंट और बच्चों की शादी, तीनों कंप्लीट हो रहे हैं इनके पोर्टफोलियो के ज़रिए, बट थोड़े बहुत डाइवर्सिफिकेशन की ज़रूरत है जैसा कि सर कह रहे हैं। तो उस हिसाब से इनको आगे की रणनीति बनानी होगी। बाकी हाँ, ये विचार कर सकते हैं SIF वगैरह पे, जैसा कि सर कह रहे हैं उस हिसाब से आगे सोच सकते हैं।